गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ये हेल्थ सेगमेंट है और बड़ा यूनिक है क्योंकि तिब्ब नबवी की जब बात करें, हिकमत की बात करें, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि जड़ी बूटियों से जो है वो इलाज होते थे, अगर मैं कुछ गलत ना हूँ। उसके बाद ये सारी चीज़ें मेकिंग हुई, फार्मेसी बनी और पता नहीं क्या क्या कुछ, लेकिन ये सब ये जदीद टेक्नोलॉजी में जब आई तो डिफरेंट अंदाज में आज हम मेडिसिन के तौर पे इंटेक करते हैं। बट इसका रिलेशन तिब से शुरू हुआ और हिकमत से शुरू हुआ, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। मैं इसको बहुत ऑब्लाइज करती हूँ और मैं चाहूँगी कि हिकमत का जो अंदाज़ है या जो हम ट्रीटमेंट कहते हैं वो कदीम और बेइंतहा कदीम ज़माने से है। लेट्स सी, हम मिलवाते हैं किससे। जी हाँ, मेरे प्रोग्राम को कई सालों तक उन्होंने आप तक अवेयरनेस पहुंचाई। ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट और बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। प्रोफेसर हकीम साजिद इस्लाम, गोल्ड मेडलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र से भी आप। बहुत बिजी चल रहे हैं, बहुत जी ज़्यादा, जी, और बस कीमती वक्त निकाल नहीं रहे। जी आगे देखें आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह आज। अच्छा, इनकी नॉलेज बहुत डीपली होती है, बहुत ज़्यादा। आपको जो अवेयरनेस के तौर पे शुगर का मैं कहूँगी कि गारंटी से इलाज करते हैं। इनका जो इलाज है वो पूरे पाकिस्तान से लोग इनके क्लिनिक में तशरीफ़ लाते हैं। आगे चलते हैं मेरे साथ। आज मेहमान के तौर पे आज फर्स्ट टाइम मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा बने ऑर्थो रिजमेंटल एक्सपर्ट नेचुरोपैथ। कौन है हमारे साथ? यहाँ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। ही इज़ अ हर्बलिस्ट। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी हुई आपके प्रोग्राम में आकर। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल माजिद से तो हमने आपको मिलवा दिया, लेकिन अब गुड मॉर्निंग विद सभी जो वीनस एंटरटेनमेंट पे आप मॉर्निंग शो देखते हैं, ना सिर्फ कराची, ना सिर्फ सिंध, बल्कि आउट ऑफ सिंध से, यानी कि हमारे दूसरे प्रोविंस, हमारे दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो दूसरे सूबे को भी हम वेलकम करते हैं और वो है पंजाब, लाहौर। तो लाहौर से हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, हिकमत से उनका ताल्लुक़ है। प्रोफेसर हकीम अबू बकर याह्या फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ही इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट और इनको मैं ये भी कहूँगी कि ये एक्सपर्ट है। कुछ लोग कहते हैं ना, नब्ज़ से मालूम कर लिया जाए, ये आंखों से देख के, ज़बान से देख के, और मैं कहूँगी सामने विदाउट एनी इक्विपमेंट्स लगाए वो मेंशन कर देते हैं आपको क्या डिजीज़ है। सर, वेलकम करती हूँ मैं आपको। बहुत शुक्रिया, बड़ी दिली खुशी हुई माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत देखते हैं शौक़ से, और ख़ुसूसन साजिद इस्लाम साहब जब भी गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है, और बड़ी एक चाहत थी, इन्होंने बुलाया और बड़ी दिली खुशी हुई। मैं ये कहूँगी अबू बकर साहब, आप लाहौर से हैं और आप कल चले जाएंगे। आप यकीन करें, साजिद भाई की कॉल आई है और ये कल की बात है। हमारा प्लान जो है, ऑफ कोर्स इस दिन जो है हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम होता है शायरी का, उसको हमने आपकी वजह से, आप मेहमान हैं तो आपने कल चले जाने, तो हमने उसको कैंसिल करके हमने आपको खुश आमदीद कहा है। और आप ऑफ कोर्स, आपका कीमती वक्त है और आप बहुत नॉलेजेबल हैं, तो हमने चाहा कि हमारे नाज़रीन तक भी नॉलेज पहुंचे। चलिए जी, आज हम जर्नल गुफ्तगू करेंगे। नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। आपको हड्डियों का मसला है, आपको शुगर का मसला है, आपको हार्मोनल मसला है, आपकी स्किन का मसला है, बालों का मसला है, गले का मसला है, आँखों का है, चेस्ट इन्फेक्शन है, लॉट्स ऑफ डिजीज़, कॉन्स्टिपेशन है, इन्फेक्शन है, यूरिन प्रॉब्लम है, तो आप जनरल गुफ्तगू आज हम करेंगे और आपके मसले। सबसे पहले मैं ज़रा चलती हूँ हकीम साजिद इस्लाम साहब की तरफ और कहूँगी कि कुछ बीमारियाँ जो हमें अंदर से खोखला करती हैं उसके बारे में ज़रा इंट्रो करें, फिर हम अबू बकर की तरफ चलते हैं। जी साजिद जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह तबारक तआला ने जो इंसान का जिस्म बनाया है, और जब तक ये फितरत के करीब रहा, बीमारियों से महफूज रहा, और हम जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम दुनिया को मुसख्खर करते हुए जा रहे हैं, वैसे वैसे हम अपनी सेहत को भी जो है वो पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। मैं बोलता हूँ आजकल हमने जितनी तरक्की कर रही है, इस तरह हम अपनी सेहत के मामले में भी बहुत पीछे चलते जा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तो बीमारियाँ इस कदर ज़्यादा हो चुकी हैं
कि हम जो हर्बल के हिसाब से अपना इलाज कर रहे होते हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वाइटल ऑर्गन्स के हिसाब से जो है पेशेंट की ट्रीट कर रहे होते हैं। और तिब जदीद एलोपैथी के हिसाब से आप नई नई जदीद बीमारियों के नाम सुन रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। कभी कोई वायरल इन्फेक्शन आ गया, कभी नज़ला आ यानी कि गया, मौसमों जुकाम आ गया के जी, मुनासिबत से कोरोना कुछ आ ना गया, कुछ। कभी बिल्कुल कुछ ऐसे। इस तरह की डिफरेंट डिजीज़ जो है वो है। आज हमारा प्रोफेसर साहब को बिठाने का मकसद, और प्रोफेसर जनाब मेरे उस्तादों में से भी हैं जी, ठीक है जी, और मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की भी बात है कि मैं अपने एक उस्ताज़ा के साथ बैठ के ही प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मेरा प्रोग्राम चलता है, कोई भी बीमारी के अंदर कोई मुब्तला है, हमें आज कॉल करें, मुख्तसर कॉल की जाए सभी, हम उसका इंशाल्लाह जवाब देंगे। बिल्कुल। वो कोई भी बीमारी हो, ठीक। किसी भी तरह की डिजीज़ हो, क्रोनिक हो, एक्यूट हो, क्योंकि अल्लाह के फलो करम से तिब के अंदर अल्लाह पाक ने ये हमको इज़्ज़त बख्शी है। और जैसे आपने शुरू में ही तारफ़ करवाया है कि तिब अज़ल से ही था, बिल्कुल और इंशाल्लाह अब तक जब तक रहती दुनिया तक तिब नबवी हो। लुकमान हकीम जो है अल्लाह पाक ने इनका कुरान पाक में ज़िक्र कर दिया, इनके लिए सूरह लुकमान उतार दी। तो मैं कहता हूँ कि तिब के अंदर हर बीमारी का इलाज है माँ सिवाय मौत के। बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा है। बेशक तो मैं कहता हूँ कि हमारे तिब के अंदर अल्लाह के फजल करम से जिस तरह हमने जिद्दत इख्तियार की है, और हमने तिब कदीम और तिब जदीद के तकाज़ों को हम आहंग करके जैसे हम आगे निकल रहे हैं, जिस तरह हमारे साथ पाकिस्तान का, मैं मक्खन कहता हूँ, सर को भी मैंने कहा था, हमारे साथ जुड़ रहा है, और हमारी एक बाकायदा से जो है हुक्मा कराम की एक नशिस्त होती है, और हम बैठते हैं और अपने इल्म को शेयर करते हैं। जो पुराने हुकूमत शायद इस चीज़ का फुकदान था कि वो अपना इल्म अपने साथ लेके जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिद्दत के दौर के अंदर हम अपने पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हम अदर कंट्रीज़ के अंदर जहाँ तक हमारा कोशिश है, हम मुस्तफ़ीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक हर्बलिस्ट, एक डॉक्टर जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक नाम रखता है और एक मकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे पास आज उस्ताद मोहतरम भी मौजूद हैं सब, तो हम उनके पास चलें जी, उनके अच्छा, साथ मेरे साथ जी। प्रोफेसर हकीम साजिद इस्लाम, इनकी एक और बात बताऊं, जैसे उन्होंने कहा पूरी दुनिया में, हकीकत है इनको बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, और कुवैत हो, दुबई हो, कहीं से भी, ये इधर से जो है माशाल्लाह व्हाट्सएप से उनकी, चाहे वो ज़बान का एक पिक्चर लें या उनका यूरिन का, किसी भी सूरत में, तो वो मेडिसिन वहाँ तक पहुँचाते हैं। साजिद भाई, प्रोफेसर हकीम साजिद इस्लाम से तो गुफ्तगू रहेगी, लेकिन हम ज़रा इस तरफ आते हैं, ये रिजमेंटल एक्सपर्ट होना, नेचुरोपैथ होना, ये औरतों में आपका मसल एक्सपर्टीज़ है, तो ज़रा मैं चाहूँगी इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। ज़रा मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब। जी सर। जी, इसमें ये जो रेजिमेंटल ट्रीटमेंट है इसकी थ्योरी बहुत कदीम है। ओके। ये 3000 साल पहले इब्ने सीना ने इस पर लिखा। इब्ने सीना। और उन्होंने जब इसको, उनको एवेसीना के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने अपनी जो थ्योरियों में जो किताबें अभी हमें मिलती हैं विकीपीडिया पर, उसमें उन्होंने तज़किरा किया कि हर दौर में जब इंसान ने तरक्की की जी। तो उसको कुछ रिफ्लेक्शंस आई, उसको कुछ जो है वो उसके अगेंस्ट, अपनी तरक्की के अगेंस्ट रेडिएशन का सामना हुआ। वो किसी भी दौर में किसी भी तरह से उसने किया, तो उसके अगेंस्ट हमारे जो इंसान के ऊपर रिफ्लेक्शंस आती हैं, रेडिएशंस बढ़ती हैं, तो बॉडी के अंदर हरारतें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम है। तो उसके अगेंस्ट मैस्कुलर सिस्टम में बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनकी जो है कमी बेशी, यानी कि डेफिशिएंसियाँ हो जाती हैं। ठीक है। अब जब वो हरारतें और उसकी जो सारी जो एनर्जियाँ हैं वो जब ख़राब हो जाती हैं, तो उनके बैलेंस करने को रेजिमेंटल ट्रीटमेंट कहा गया। वो ग़िज़ाई एंड से परहेज़, फिर परहेज़ के बाद बॉडी अलाइनमेंट विद लुब्रिकेशन, फिर हिजामा के साथ उसको डिटॉक्स करना, फिर उसको एक्सरसाइजेस कराना, फिर उनको बॉडी के साथ साथ अपनी तमाम चीज़ों को रूटीन वर्क देना। बिल्कुल। इसके अंदर क्योंकि ये सारी की सारी जो है ना, ये ट्रीटमेंट एक्सटर्नल एंड की है,
इसी के अंदर फिर ऑकोपेंचर है, ऑकोप्रेशर है, और इसी के अंदर जो है कायरोप्रैक्टर है। इसी के अंदर ये सारी जितनी भी थ्योरियां हैं इनके मजमूए के ऊपर काम करने वाले को आप रेजिमेंटल ट्रीटमेंट करने वाला कहेंगे। ठीक है जी। रेजिमेंटल ट्रीटमेंट जो है ये पूरा एक्सटर्नल एंड का जो है वो पूरा का पूरा एक कम्बिनेशन समझने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी काफ़ी पेशेंट हमारे पास जो रिकॉर्ड वाले हैं वो 1000+ हैं जो हम जो है एक ही जगह से जो रेफर्ड हुए हुए हैं। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा हमारा रिकॉर्ड मेंटेन है कि जो डिस्क बल्ज के, जो फिर मैस्कुलर डिसऑर्डरिंग के, मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, या फिर जो है वो मोरों की अलाइनमेंट ख़राब होने के, फिर ये इन्हीं की वजह से जब हमारी बॉडी जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है तो हमारे मैस्कुलर सिस्टम में क्योंकि एनर्जियाँ मेंटेन करने की वो सलाहियत नहीं रहती तो वो डी शेप होना शुरू हो जाती हैं। तो मुख्तलिफ एंगल्स पर सर्वाइकल वाले को जो है वो सरकम का इशू शुरू हो जाएगा। ये लिंक्स हैं, ठीक है जी। थोराइसिक वाले को लंबर का क्रॉनिक होने से इशू शुरू हो जाएगा। इसी तरह ये सर्कल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको समझते हुए पूरा उनको जो है वो लुब्रिकेट करते हैं, उनको अलाइन करते हैं। अलाइन करने के बाद फिर हम उनको जो है वो तमाम खाने पीने की जो हदायत हैं वो इंशाल्लाह उनके ऊपर तफसीली अबू बकर भाई बताएंगे, जैसे अभी साजिद भाई ने सारी बात अच्छा, की। जिस तरह मैं आपके गुफ्तगू को बड़ा गौर से सुन रही थी, जिस तरह देखें जब कदीम इलाज और चाहे वो कोई भी कंट्री हो, बेसिकली उसको दूसरे अंदाज में बेशक बयान कर, जैसे इन्होंने कहा एक्यूपंक्चर। अच्छा, चाइना में यंग यिन कुछ इस तरह उनका एक लोगो है और उसमें वो एनर्जी का एक सिंबल है। उसमें वो लोग जो हम लोग हजामा करते हैं ना वो सुन्नत नबवी, ठीक है, और वो लोग करते हैं एक्यूपंक्चर, लाइक वो सुइयों को आपकी बॉडी में वो प्रेशर देखें, प्रेशर पॉइंट आकोपेंचर के या आकोप्रेशर में होता ही है कि बॉडी के अंदर हर मैस्कुलर सिस्टम का एक पावर पॉइंट है जहाँ पर लेगामेंट्स टेंडन्स शुरू हो रहे हैं, कहीं पर एंड हो रहे हैं, वो प्रेशर पॉइंट हैं। एनर्जियाँ वहाँ से मेंटेन करती है बॉडी, फर्स्ट। सेकंड ये कि उसके साथ साथ जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो केमिस्ट्री है वो वहाँ पर जो है ना अपनी हरारतों को मेंटेन कराती है। उनको समझने के बाद उन्हीं एंड पर वो एक जो है ना नीडल इंजेक्ट कर दी जाती है और उसके साथ जो है वो उसी के कम्बिनेशन के मुताबिक जो है वो उसकी जो है ना वो केमिकल लगा दिया जाता है। जो ब्लड फ्लोइंग जो है हमारा उसको रवा दवा करने के लिए कोई क्लॉटिंग हो जाती है और वो हमारी खून की रवानी के रुकावट से या क्लॉटिंग की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। जी बिल्कुल, डेड सेल जो बॉडी के अंदर हैं वो जब रुक जाते हैं तो हमारी कदीम जो थ्योरी जैसे कि एवेसिना ने लिखा उसमें उन्होंने बाकायदा ये मेंशन किया है कि जो बॉडी के अंदर रतूबत है वो रतूबत हर लेयर वाइज अल्लाह पाक ने ऐसी बनाई है कि जैसे अल्लाह ने कहा कि वो बाहम चल रहे हैं लेकिन एक दूसरे के अंदर मिल नहीं सकता। ये सिर्फ समंदर की बात नहीं हो रही, खारे और मीठे पानी की, ये हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल बारीक वेन्स जो हैं कभी भी दूसरी वेन्स के साथ मिलती नहीं जी, वो कभी भी एक से दूसरे के अंदर मिलती नहीं है। जब मिल जाए तो समझें कोई जो है ना हमें एक्सीडेंटल इशू हुआ है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता क्योंकि अल्लाह पाक ने उनमें लेयर्स रखी हैं। उन लेयर्स को हमारे उस्ताद ने जो तज़किरा किया वो ये किया कि वो हमारी बॉडी के अंदर पूरी की पूरी एक रतूबत है जिसने मेंटेन किया हुआ है। जब वो कहीं ब्रेक हो जाती कहीं भी उसको बरूदत कहा जाता है, जहर कहा जाता है, उसको जो है वो डेड सेल कहा जाता है। अब जदीद ज़ुबानों में हम उसको ब्रेन से लेकर जो है ना वो सिर्फ उसके नाम चेंज कर रहे हैं, वरना है वही। कहीं हमने उसको फ्लूइड कह दिया, कहीं क्या कह दिया, कहीं क्या कह दिया, लेकिन है वही रतूबत। जब वो बरूदत बन जाती है तो वहाँ पर फिर हमें जो है साइंस मिलते हैं, हमें सिम्टम्स आते हैं कि यहाँ पर जो है कोई ना कोई ब्रेक हो गया है, ब्रेक हो गया। अच्छा चलिए, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब यहाँ पर माशाल्लाह बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहते हैं कि चलते रहना ज़िंदगी को मेंशन करता है, रवानी में रहना, और बॉडी को रवानी में रखने के लिए उसका ब्लड को भी रवा रखें। जहाँ जहाँ ये क्लॉटिंग शुरू होती है वहाँ आपकी स्वेलिंग, सूजना, पाँव का दुखना, जिस्म का, बॉडी का, तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती। कहते हैं ठहरा हुआ पानी में स्मेल आ जाती है और चलते पानी में तो आप वज़ू भी कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा।
अर्श से सात रंग आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। बात करेंगे हमारे, क्योंकि लाहौर से मेहमान हैं, ज़रा उनसे गुफ्तगू करते हैं। उनको एक वो बड़ी इंडिकेशन बार बार कर रहे हैं कि सबसे पहले तशख़ीस होनी चाहिए, उसके बाद हम प्रिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं, फिर पता चलता है हम कौन सी मेडिसिन इस पर्सन मरीज़ को दे सकते हैं, पेशेंट को। तो मेरे साथ प्रोफेसर हकीम अबू बकर याया फ्रॉम लाहौर, ही इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। और नए अंदाज में ये कहूँगी कि अब पहले तो लोग पुराने हिकमत की बात, अब नए अंदाज में तशख़ीस विदाउट इक्विपमेंट्स के कैसे कर सकते हैं। एक बार फिर सर खुश आमदीद आपको कहती हूँ। अबू बकर साहब, ये तो बताएं कि आपने बार बार कह रहे तशख़ीस, तो आप विदाउट चीज़ों के कैसे कर सकते हैं, ये बताइए। बहुत ज़बरदस्त बात की, जिस तरह अभी साजिद इस्लाम साहब ने मुख्तलिफ इमराज के हवाले से बात की और डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब ने। कभी भी कोई भी बीमारी आती है तो अपने वो निशान छोड़ जाती है, ठीक है, और उसकी जो वजाहत है वो बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर वाज़ेह नज़र आ रही होती है। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले सोजिश के हवाले से बात की, और इसी तरह तशख़ीस के बेशुमार टूल्स हैं। उसकी सबसे पहली जो तशख़ीस का जो असल निशानदही है वो उसकी जिस्मानी कैफियत है। ठीक है, हम चेहरे से बड़ी आसानी से तशख़ीस कर सकते हैं। चेहरे के खद व खाल, तीन चीज़ों को ज़हन में रखना है। जिस तरह कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने सूरज, पानी और मिट्टी को वजूद बना दिया, और ये कैफियत हैं समझने के लिए। इसी तरह इंसानी बॉडी के अंदर भी जैसे ही हरारत बढ़ती है तो उसकी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, रतूबात बढ़ती हैं, जिस तरह अभी अब्दुल माजिद साहब ने बात की, तो उसकी भी तब्दीलियाँ चेहरे के ऊपर वाज़ेह हो जाती हैं और बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर वाज़ेह हो जाती हैं। ऐसे। अच्छा, आज हम बड़ा एक जो मेरी बड़े सारे लोगों की ख्वाहिश भी थी कि आप कोई ऐसे प्रोग्राम में आएँ जहाँ पे हम आपको लाइव सुन सकें और पूछ सकें। जिस तरह बात अभी हो रही थी आवाज़ से तशख़ीस के टूल्स बहुत सारे लोगों ने अपनाए हैं। ज़ुबान से भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, चेहरे से भी कुछ लोग करते हैं, आवाज़ से ये मेरे वालिद मोहतरम किया करते थे। और आज मैं इसकी वजाहत भी कर दूं बड़े लोगों में तजस्सुस। प्रोफेसर हकीम मोहम्मद याया साहब, ओके, प्रोफेसर हकीम जी, वो दुनिया में नहीं है अल्लाह, तो, लेकिन उनकी बड़ी खिदमात हैं। मैं ये आपने ट्रांसफर किया है, उन्होंने अपना इल्म आपके दिल में, सीने में, जी अल्हम्दुलिल्लाह, सीना बस सीना चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत तो एक दिन मैं ना बैठा हुआ, बड़ा मज़ेदार वाक़या अक्सर मैं स्टूडेंट्स को बताया करता हूँ, तो मैं ना बड़ा हैरान हुआ जब उन्होंने ये बात की कि तशख़ीस आवाज़ से भी हो जाती है। तो उन्होंने ना 3 प्लेट्स मंगवाई और एक प्लेट को मुकम्मल तौर पे खुश्क करके रख दिया। अच्छा, वो एक के अंदर ऑयल लगा दिया, ठीक है, और एक जो है ना उसके अंदर पानी डाल दिया। ठीक है, तो मुझे कहते हैं चम्मच, मैंने चम्मच मारा, मैंने कहा मुझे तो आवाज़ एक सेम ही आ रही है। उन्होंने कहा फिर गौर करें। ओके, मैंने फिर गौर किया, कहते हैं फिर मारें, फिर मैंने कहा हाँ फ़र्क तो लग रहा है। ठीक है, और फ़र्क कहाँ लग रहा है कि जो बिल्कुल खुश्क प्लेट थी उसकी आवाज़ के अंदर एक कड़ाकेदार आवाज़ थी, ठीक है, उसके अंदर एक चटखार थी, और इसी तरह जिसके अंदर ऑयल लगा हुआ था उसकी अलग आवाज़ थी, और पानी वाले की तो जी पानी वाले वो की different चंचनाहट थी। ऐसे ही जब बलगमी रतूबात आ जाती हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि सीटी की आवाज़ आ रही होती है, हाँ हाँ बिल्कुल, और अक्सर वो कहा तो बड़ी वाज़ेह तौर पे आ रही होती है। वहाँ से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि इसके अंदर बलगमी रतूबात का इजाफा हो चुका है। इसी तरह एक भारी आवाज़ आपके सामने निकल रही है, लीवर फैटी हो जाए या एसजीपीटी एसजीओटी लेवल बढ़ जाएगा, लीवर की प्रॉब्लम्स जब आ जाएंगी, आवाज़ के अंदर बद्धापन आ जाएगा, भारी हो जाएगी। और इसी तरह बलगमी रतूबात की और जो कड़ाकेदार आवाज़ होगी, आप ये वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं कि इसको खुश्की के असरात हैं। और ये मैं उन मुआलिजीन के लिए बता रहा हूँ कि जो ऑनलाइन कॉल पे लेते हैं, और इंशाल्लाह हम इसका तजर्बा भी करेंगे, और जो लोग कॉल के ज़रिए भी करना चाहें तो इंशाल्लाह उससे भी वाज़ेह तौर पे पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ जो हम बाकी तशख़ीसी टूल्स के ऊपर बात करें तो चेहरे के ऊपर अगर उभार आंखों के नीचे नज़र आ रहा है जिस तरह के लोबिया की शक्ल में, तो हम ये कह सकते हैं कि किडनी के प्रॉब्लम
इसको चल रहे हैं, उसका फौरी तौर पे RFT टेस्ट होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह अगर ये स्वेलिंग आ जाती है खुसूसन गालों के इर्द गिर्द और सुर्खी आ जाती है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई ऐसे असरात, कोई ऐसी पॉइजन बन रही है जो उसकी वादे इशारा दे रही है और वो इंडिकेट कर रही है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। उसकी फौरी तौर पे जिनका ये प्रॉब्लम आ रहा है उनको लीवर के LFT टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है। ठीक है। इसी तरह अगर एक बंदे का चेहरा सूज रहा है, फैल रहा है और बिल्कुल ऐसे ढीला पड़ रहा है, तो उसके अंदर TB के टेस्ट होने चाहिए। अच्छा, बुखारों के असरात जब होंगे, आंखें गुटी गुटी हों, खुसूसन बच्चों में, जो बच्चे अपनी तशखीस बयान नहीं कर सकते, ढलकी हुई आंखें जैसे हाँ, होता ना, ऐसे नीम, हाँ, जो छोटे बच्चे हैं खुसूसन जब, अच्छा ये एक बड़ा अहम मौजू आज जो खुसूसन जो अतिबा सुन रहे हैं, चूँकि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मेरे फॉलोअर्स जो हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और खुसूसन ये प्रोग्राम उनको वो भी सुनेंगे। जी जी। और वो अतिबा हजरात, बच्चे अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकते। ठीक है। छोटे जब बच्चा रोता है ना तो उसकी आवाज़ से, उसके वो हिलने जुलने से हम बड़ी अच्छी आसानी से तशखीस कर सही सकते कह रहे हैं। हैं। जो बच्चा बार बार पेट पे ऐसे हाथ मार रहा है, ऐसे छोटा बच्चा है, तो उसको फौरी पता चल जाए, आप उसको ऐसे थपकाएंगे तो वो आवाज़ आपको बता रही होगी कि इसके अंदर गैसेस बन चुकी हैं। अब गैस को इखराज करने के लिए कोई मेडिकेशन करनी पड़ेगी। इसी तरह एक बच्चा रोते रोते सर की तरफ हाथ लेके जाता है, उसका फौरी तौर पे बुखार चेक किया जाए कि उसके बुखार सर को चढ़ रहा है। अच्छा, इसी तरह रोते रोते हिचकियाँ लेता है बच्चा और वो उसका सांस रुक रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका अमले तनफ़ुस ठीक नहीं है, उसको नेबुलाइज करना पड़ेगा। या उसका बेहतरीन हाल ये है कि आप उसके सीने के साथ कान लगाएंगे तो वहाँ से आपको सीटी की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि निमोनिया का शिकार हो चुका है बच्चा। और उसका सर चेक करना है, पाँव को चेक करना है, पाँव अगर ठंडे हैं तो इसका मतलब है कि बुखार, उसको कंटिन्यू बुखार हो रहा है और सर की तरफ वो जा रहा है। सही। इसी तरह जोड़ों के इमराज के हवाले से बात की जाए तो चलने के अंदाज से हम बड़ा अच्छा जज कर सकते हैं। अरकुन्निसा, शियाटिका पेन, लंगड़ी का दर्द जिसको कहा जाता है, और समझ लें कि 70% ख़वातीन इस बीमारी का ज़्यादा शिकार है। अच्छा, जब मरीज़ आपके सामने चल रहा है या आपका घर का कोई फैमिली मेम्बर चलता है और चलते चलते एक पाँव पे वो ज़ोर दे रहा है, एक पाँव पे ज़ोर नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि उसके शियाटिक का पेन जो है वो उसका MRI टेस्ट को होना ज़रूरी है और बाकी उसके बाद इलाज की तरफ बाद में आना चाहिए। अच्छा, लेकिन डायग्नोसिस, अच्छा, मैं ज़रा आपकी कॉल है, आप अपना फ़ोन ज़रा ऑफ करें, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, उसको साइलेंट कर। आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0300-2530-110, 031582487004। अच्छा जी, मैं ज़रा सा बात करूँगी जब तक साजिद भाई से, तो अच्छा इन सब कर सकते हैं, ओके ठीक है। वो ज़रा सा प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, मेरे साथ ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ, मेरे साथ प्रोफेसर हकीम अबू बकर याहिया हैं और ये लाहौर से तशरीफ़ लाएँ, तो बड़ी प्यारी क्योंकि ही इज़ ए न्यूट्रिशनिस्ट, और जो तशख़ीस सबसे पहले इन्होंने कहा कि तशख़ीस बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम प्रिस्क्राइब करते हैं। आँखें लाल होना, आँखें ढल जाना, और जब गुफ्तगू करें तो होंठों के खुश्क होना, ये सारी चीज़ें, वॉइस अगर हम डॉक्टर से मुखातिब बात करते हैं तो डॉक्टर फ़ौरन समझ जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है। देन ज़बान फिर वो निकलवाते हैं, आंखें चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपकी कौन सी डिज़ीज़ आपको अफेक्टेड है। एक वो बीमारी होती है, डॉक्टर साहब ज़रा इसको क्लियर कीजिएगा, एक नॉर्मल सीजन वाइज बीमारी होती है, एक वो जिस तरह आपने कहा कि आपकी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है। क्रिटिकल कंडीशन कि लिवर तो डिस्टर्ब नहीं है, ब्लड नहीं बना रहा, किडनी तो डिस्टर्ब नहीं है, या आपके मसाने का, अच्छा मसाने का प्रॉब्लम कैसे आप चेहरे से, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल इन्होंने किया। मसाने की कमज़ोरी, क्रिटिकल कंडीशन का भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए ना कोई भी तकलीफ़ जब शिद्दत इख्तियार कर जाएगी जी, उसके चेहरे के जो खद्दो खाल है ना, जैसा कि अगर किसी के सर में शदीद दर्द हो रहा है तो हम उसका चेहरा देख के उसकी ये चीज़ जो है ना वो चेहरे को पिचकाने की कोशिश करेगा और वो आंखों के यहाँ पे सिलवटें पड़ रही होंगी। अच्छा, अगर वो बार बार ऐसे कराहत का इजहार कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको इंटेस्टाइन स्वेलिंग है या मसाने का प्रॉब्लम हो चुका है। अच्छा, अब वो क्या करेगा
कि वो चूँकि मसाने की अमराज में सबसे पहले यूरिन के प्रॉब्लम्स आते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन अगर होगा तो वो ऐसे बोझ ना अकड़ाएगा टांगों को ना। पेशेंट अगर आपके सामने बैठा है तो वो ऐसे कोशिश करेगा कि ऐसे वो ना बोझ ये इन चीज़ों पे देगा। अच्छा, उसके बाद वो रोकने की कोशिश करेगा यूरिन को, और इससे आप मसाने की अमराज। अच्छा, अगर पथरी का प्रॉब्लम होगा तो इसके साथ साथ उसके चेहरे के खदो खाल फौरी तौर पे चेंज हो जाएंगे। ये एक बड़ी वाज़ेह जो है ना दलील है उसकी पथरी की निशानी है। यानी कि यूरिन की वीकनेस के बार बार जो लोग पानी पीते ही यूरिन पास करते हैं उनको बर्दाश्त नहीं होता। हाँ। ये भी है, तो वो ये इंडिकेशंस चेहरे पे हाँ चेहरे पर आ जाती हैं। चलिए जी, मैंने काफ़ी डिटेल में और कुछ ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि ये हमारे नाज़रीन तक हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है, चूँकि हमारे बच्चे मासूम बच्चों के हवाले से ना बच्चे चूँकि अपनी कैफियत बयान नहीं कर पा रहे होते, तो ये जो मैं एक बात कहूँगा कि खुसूसन वालिदैन जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो उनको समझ नहीं आती, वो भाग पड़ते हैं। ठीक है, कम से कम हमें उन इंडिकेटर से ये देख लेना चाहिए कि बीमारी किस तरफ लेके जा रही है। ठीक है, जो पहला इंडिकेशन है ना उसको जहन में रख के उसके बाद आगे मजीद डायग्नोसिस की तरफ जाया जाए और इलाज की तरफ भी उसके बाद ही जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि तशखीस के बाद ही इलाज की तरफ जाना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम साजिद इस्लाम की तरफ चलते हैं। साजिद साहब, ऑफ कोर्स हमारे मेहमान आए हैं, आपने वेलकम किया कि अब जो लोग इस वक्त जब आपके पास आते हैं ज़्यादा किस तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं? सभी हमारे पास आजकल क्यों जो इस यकम से लेके जो चली है 15 तारीख तक मैंने अप्रॉक्सीमेटली 900 के करीब पेशेंट को ट्रीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। डेली का 100 से 125 पेशेंट होता था। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट थे मेरे पास, L4, L5, S1 के पेशेंट थे, सर्वाइकल के पेशेंट। अच्छा, मैं जब जाती हूँ आपसे कहती हूँ क्लिनिक चेंज कर लें, कर लिया कि आपकी जगह इतनी कंजेस्टेड होती है, मैं भी बाहर कभी चली जाऊं गलती से तो मैं कहती हूँ भाई तो बुलाते रहते, मैं आऊँ कहाँ, यहाँ पर तो रश इतना लगा। एक बार कहाँ पेशावर से आए थे, वो मेरी आवाज़ से अच्छा मैं दुपट्टा वगैरह लपेट के गई, वो नहीं फिर भी पहचान गए थे वो आपको आवाज़ से जैसे मैंने आवाज़ निकाली, हाँ बाजी में डॉक्टर थे वो, और सेल्फी भी आपके साथ गलबन ली थी, मेरे साथ भी उन्होंने ली थी, और वो खुद भी एक जगह पे MS हैं, मस्तूम के अंदर है इस वक्त वो। अच्छा। उनकी बेटी भी डॉक्टर थी, ये तारफ भी मुझे उन्होंने बाद में करवाया, मेंगल फैमिली में से उनका ताल्लुक था, और सभी को पहचान गए थे जी। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने उनकी मिसेस का, उनके बच्चे की वालदा का, और वो जो आए थे अहमद भाई मेंगल, उनकी मिसेस का शुगर का इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल कामयाब इलाज किया। चले हम लोग जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, वापस आके बताइएगा क्लिनिक वैसे कहाँ लिया? क्लिनिक सभी हमने लिया है साइमा मॉल के सामने गुलशन जमाल, शानदार शनवारी के बराबर में और जानान के ऊपर। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक का हमने फिलहाल रखा है, क्योंकि रश जरा थोड़ा ज्यादा है। सुबह 9 बजे शानदार शनवारी से शनवारी, शानदार शनवारी जानान, हाँ जी। उसके वो बीमार हो रहे हो आपके पास आ जाए जी, अल्लाह के फजल करम से बड़ा सेशन चलेगा। हम जो नहीं, ये बहुत आपकी वैसे एक बात बताऊं, लोगों की ज़रूरत है कि आप उनके लिए बेहतर सोचें। हम यहाँ पर नाज़रीन ब्रेक लेंगे। साजिद प्रोफेसर हकीम साजिद इस्लाम भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, और डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अबू बकर याहिया साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। सब मेरे साथ ही यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अगेन गुड मॉर्निंग उस सभी में एक बार खुश आमदीद। वक्त की घड़ियाँ इतनी स्पीड से गुजरती हैं, पता ही नहीं चलता। आई हैव जस्ट ओनली 10 मिनट्स, मैं चाहती हूँ उसमें थोड़ा थोड़ा एक गुफ्तगू हो जाए, तो मैं ज़रा सा चलूँगी। डॉक्टर साजिद साहब आप बात करते, प्रोफेसर हकीम साजिद इस्लाम की तरफ चलते हैं। ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो साजिद भाई, ये जो बताया आपने माशाल्लाह आवाम को सामने और पेशेंट को सामने रखते हुए, वहाँ पर भी रहेगा और दूसरी जगह भी रहेगा, ऐसा ही है जी? वो लोग डिस्टर्ब ना हो जाए। जी जी जी, ऐसा है कि हमने जो साइमा मॉल के सामने जो हमने साइमा स्क्वायर 1 के सामने ही पड़ता है, बिल्कुल गुलशन जमाल में। पहचान है ना मसला, जी जी, डालमिया तो पहचान है, बिल्कुल ऐसे ही है।
गुलशन जमाल में जो हमने टाइम अपना रखा है वो 10 बजे से लेके 2 बजे तक का? बस 2 बजे तक का टाइम है, बीच में वक्फा थोड़ा होता है, फिर 2 घंटे मजीद 6 बजे तक यानी कि हम जाते हैं, बीच में हमारा जोहर की नमाज के वक्त वक्फा होता है। ठीक है जी। और जो हमारा जुमे के दिन हम ऑफ करते हैं वहाँ पे, और जुमे वाले दिन हम डालमिया का जो क्लिनिक है वहाँ पे 4 घंटे देते हैं। ठीक है, वो जो लोग परेशान जी परेशान है या कुछ है, आपने फैसिलिटेट किया है। जी जी। और फिर बाद में ये मगरिब के बाद फिर अपने उस पे गुलशन जमाल में मगरिब के बाद से लेकर रात तक आप तो काफी 11-12 बजे तक बैठते जी। बस घर भी पास ही है, थोड़ा निकल आते हैं, कोई पेशेंट इंसानियत की खिदमत करते हैं और बहुत ख्याल करते हैं। और इनके पास डिफरेंट शहरों से जो है, और मैं कहूँगी बहुत दूर दूर से लोग, बलूचिस्तान से, पता नहीं कहाँ से लोग इनके पास आते हैं और अपनी बीमारी, ज़्यादातर शुगर भी करते बाकी हैं। पूरी दुनिया को फोन पे कैप्चर किया है। टोटल डिजीज आपके पास मेरा कमर्शियल चलता रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज़्यादातर जो है शुगर में, पीते की पथरी में, मोहरों के मसाइल ख़ास तौर के ऊपर, जो ब्रेन ट्यूमर्स है या फिर छाती का सरतान वगैरह है, इस तरह के जो जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह मामला है, बेऔलादी के मामला हैं जी, और गंजपन का आपने आयल हमारा देखा ही हुआ है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि अब्दुल माजिद भाई भी मेरे पड़ोसी हैं, बल्कि मैं इनका पड़ोसी हो गया हूं अभी। तो फिर एक काम करते हैं, अब्दुल माजिद साहब के पास चलते हैं। आप एक काम करें, आपने ना यहाँ पर आना छोड़ दिया, आपसे मैं हो गई नाराज़, क्योंकि मेरे पेश जितने भी नाज़रीन हैं ना, मैं चाहती हूँ आप एक प्रॉपर एक्सक्लूसिव शो करें इंशाल्लाह, और इसको हम कंटिन्यू करें, क्योंकि एक एक बीमारी को प्रॉपर तरीके से ब्रीफिंग क्या होती है लोगों को सही समझ में आता है। हम ज़रा सा चलेंगे माजिद साहब के पास, क्योंकि ये जो बात कुछ कह रहे थे, मैं चाहती हूँ उसको हम कंटिन्यू करें। सर मैं आपकी तरफ आती हूँ, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब, क्योंकि ये औरतों हैं, रिजमेंटल एक्सपर्ट भी हैं, नेचुरोपैथ भी हैं। सर एक बार फिर मैं चाहूँगी कि आपके पास ज़्यादा किस टाइप के पेशेंट आते हैं? मेरे पास इस वक्त गुज़श्ता 10 साल से तो जितनी भी स्ट्रेंथ है पेशेंट की, वो सारी जो है वो ऐसे हैं कि एग्जेक्टिव क्लास हैं लोग, जिनको ख़ास तौर पर जो है मोहरों का वो क्रॉनिक होने से 11 साल के बाद, ये मैस्कुलर डिसऑर्डरिंग के बाद। रीज़न क्या होता है कि उनकी मिस्टेक क्या होती है? लेट आना आपके पास, या ऐसी पोस्चर में बैठना, या वो कोई काम ऐसा करते हैं उन्होंने उसके ऊपर लापरवाही कर करके अपनी डिस्क जो है, अपने जो कहते हैं ना हमारे पीछे बैकबोन है, उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो वो उठते बैठते उनको तकलीफ हो रही है। किस चीज़ की मिस्टेक सबसे ज़्यादा करते हैं? देखें, सबसे पहले तो हमारा बैठने का जो स्टाइल है और जो चलने का तरीकाकार है वो बहुत ख़राब हो गया है। इस पे मैंने बड़ी जो है ना इन डिटेल गुफ्तगू की हुई है कि हमारे जूतों का बहुत ज़्यादा जो है किरदार है हमारे मैस्कुलर जो है ना इश्यूज़ के साथ। ठीक है। उसके साथ फिर हमारे चलने का जो पूरा पाँव हम यूज़ नहीं करते पूरे तौर पर सही तरह से अपने तैर कर, या एक पूरे जो है सर्कल में मसल्स को जो है वो सर्कल नहीं देते, तो वो हमारे प्रेशर्स को ख़राब करते हैं, बैलेंस को ख़राब करते हैं। फिर वज़न उठाने वाले लोगों को ये चीज़ हो जाती है कि जो ख़ास तौर पे बॉडी बिल्डिंग वगैरह करने वाले या वेट लिफ्टिंग करने वाले, जी, ओवरवेट जब करते हैं तो ओवरवेट होने से या ओवरवेट उठाने से दोनों सूरतों में हमारे मसल्स पहले क्रैम्प होना शुरू होते हैं, उसके बाद फिर उनमें बाकायदा तौर पर वो अपनी एनर्जियों को फॉरवर्ड करना छोड़ देते हैं, वो फटना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो अक्सर आपने देखे होंगे लोग सिर्फ बता ही रहे होते हैं कि हम पहले बड़े ऐसे थे, अब ये हो गए, पहले बड़े ऐसे थे। वो एक्चुअली जो बैड किस्म की प्रोटीन जो है बॉडी के अंदर ब्रेक हो जाती है। अच्छा, बॉडी शेप बनाने के चक्कर में इनटेक करना बहुत सारी ऐसी चीज़ों को इंजेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, प्रोटीन और विटामिन्स के जो ऐसे कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, फिर उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो बॉडी को हरारत नेचुरली ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं करते, उसके अगेंस्ट फिर वो बॉडी के अंदर डिपॉजिट होती है। जब वो डिपॉजिट होती है तो वो बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक इशू बनाती है कि वो जब एकदम सामने आते हैं तो वो बहुत सारे जो है ना और डिजीज़ बना चुके होते हैं। उनमें ख़ास तौर पर चूँकि विटामिन्स भी और इस तरह की जो जितनी भी हमारी जो एनर्जियाँ जो हम लेते हैं एक्सटर्नल एंड पर औरली, वो क्या करती हैं, वो जाके बॉडी के अंदर ख़ास तौर पे आंतों के अंदर डिपॉजिट हो जाती है। फिर मैस्कुलर खिंचाव और तनाव क्रॉनिक होने की वजह से वो भी हमारे पूरे जो है मोहरों को डिस्टर्ब करता है। क्योंकि अच्छा, मुझे आपकी गुफ्तगू से ये लगा है कि गलती हमारी अपनी होती है और उसको हम
ढीला छोड़ देते हैं और सोचते हैं हम कल जाएंगे। जैसे औरतों की बात करूं, ख़वातीन में ख़ास तौर पे आपने नोट किया होगा कि उनकी वर्किंग ऐसी होती है, या तो बैठी रहती हैं, या तो फिर वो लड़के जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, कि लड़कियां ऑफिस में काम करती हैं, उनका पोस्चर वो लैपटॉप पे यूँ बैठे हुए कंप्यूटर पर वो झुक के फिर एक वक्त होता है यूँ कंधे उकचाती, क्या बोलते हैं कुछ वर्ड है उर्दू का, उचकना। हाँ, तो वो नहीं होता। और कभी कभी ये जाम हो जाती है जगह, मुस्तकिल यूँ माउस को पकड़ते हैं, फ्रोजन शोल्डर। और मतलब एक पोस्चर को आप गाड़ी अगर ड्राइवर ज़्यादा है तो बैक की तरफ ना करना। इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं स्केलेटन स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके ऊपर एम्प्लीमेंट ऐसे ना करें, इंजेक्ट लगवा रहे हैं, ये करें वो करें। पहले देखें आपका प्रोफाइल क्या है। लेट्स सी, हमारे पास आई हैव जस्ट 4 मिनट। मैं चाहूँगी ज़रा सा हम चलते हैं प्रोफेसर हकीम अबू बकर याहिया की तरफ। ये हमारे साथ लाहौर के मेहमान हैं। सर मैं चाहूँगी थोड़ा सा 2 मिनट में मैं चाहूँगी कैमरे की तरफ देख के कुछ ख़ास बात भी हेल्थ से रेलेवेंट और मैसेज भी दीजिएगा प्लीज़। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह अभी जितनी भी तशख़ीस के ऊपर बातें जो हैं या तशख़ीस के मौजू को अगर देखा जाए तो उसमें खुसूसन घरों में मौजूद बुज़ुर्ग जो हैं, बच्चे जो हैं, ख़वातीन हैं, उनकी सिम्टम्स अलग अलग होती हैं। ख़वातीन में पैदा होने वाली जो अमराज हैं वो पेन के हवाले से खुसूसन शाटिका पेन है और कमर के दर्द के हवाले से। अच्छा, नाफ की वजह और दूसरी वजह सबसे बड़ी नाफ की वजह होती है। नाफ अगर अपनी जगह से खिसक जाती है तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो इसमें खुसूसन नाफ का जब भी पहलू आता है, नाफ की बीमारियों के साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले ख़राब होता है और उसके साथ साथ फिर बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा होना और उसके साथ साथ आर फैक्टर के प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। खुसूसन मेरा ये पैगाम उन ख़वातीन के लिए है जो जल्दबाजी में ग़िज़ा का सही तयन नहीं कर पाती हैं। खुसूसन जब से ये मसनूआत, मसनूई ज़ायके हमारे लबों को लग गए हैं, हमारे मुंह को लग गए हैं, मसनूई जो इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसानात पैदा कर रही हैं। और खुसूसन मैं ये कहूँगा कि इस्तेमाल ग़िज़ाओं का इस तरह से रखें कि सब्ज़ियाँ वो जिनमें रस या पानी की मिकदार ज़्यादा है और फल वो जिनमें रस और जूसेस की मिकदार ज़्यादा है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे और ग़िज़ा का सही तयन वक़्त एक मुतय्यन। गुड, इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया प्रोफेसर हकीम अबू बकर याहिया साहब ने। और आप चलते हैं ज़रा साजिद भाई, 1 मिनट है, ज़रा प्लीज़ आप भी दें, फिर उनसे भी एक मैसेज लूँगी। मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया है। हम जिस तरह कहा है ना, खाओ पियो और फजूल खर्ची नहीं करो। मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि एक तो आप वाक की तरफ ज़रूर ध्यान दें। आपकी बॉडी के लिए चलना फिरना बहुत ज़रूरी है। हम जितने आराम पसंद होते जाएंगे इतनी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बीमारियों ने अपना घर बनाना है। जिस तरह माजिद भाई ने और अबू बकर भाई ने आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताया है, मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिकमत के अंदर इलाज हर चीज़ का ही मौजूद है। हम बग़ैर ऑपरेट के मोहरों का इलाज कर रहे होते हैं, L4 और L5 का इलाज कर रहे होते हैं, शोल्डर फेरोजन का इलाज कर रहे होते हैं, सर्वाइकल का इलाज कर रहे होते हैं। सैकड़ों पेशेंट हमारे पास मौजूद है। हम उनकी वो वहीं पे हमारे पास इलाज के बाद अपनी MRI जो है वो फाड़ के जा रहे होते हैं। तिब के अंदर अल्लाह पाक ने इस तरह की खसूसियात रखी हैं। एक तो यूट्यूब के नुस्खे जो आप खुद से सुन रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर आगे पीछे, जब तक किसी मुआलिज से अपनी तशखीस ना करवा लें बिला वैसे खुद से कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करें। आप प्रोसेस फूड की तरफ ध्यान कम दें। निहार मुँह का पानी पीना बहुत ज़्यादा ग्लासेस के हिसाब से जो आप पीते हैं छोड़ें, 1-2 घूंट पानी लें। अच्छा हेल्दी किस्म का नाश्ता करें आप। दोपहर का खाना उससे कम, रात का ज़रा लाइट। और बाकी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम देना है नेक्स्ट प्रोग्राम में, ठीक है। प्रोफेसर हकीम साजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं, हम ज़रा प्रोफेसर हकीम अबू बकर की, सॉरी प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब की तरफ। जी सर, ये मैसेज कीजिए। जी देखिए, मैस्कुलर डिसऑर्डरिंग का आज मेरा जो आपने मुझे सब्जेक्ट दिया, दोस्तों ने मुझे उस पर बोलने के लिए कहा है, तो मैस्कुलर डिसऑर्डरिंग के लिए हमारा बैठना जो मैं पहले कह चुका हूँ, फिर हमारा जूते का बड़ा ताल्लुक है, फिर हमारे सोने का जो पोस्चर है उसका बड़ा ताल्लुक है। हमें रिलैक्स और अपनी कंफर्टेबल जो है ना वो उस पर सोना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए हमें हर तरह से। और उसके साथ साथ हमारे खाने पीने का बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। जैसे अभी साजिद भाई ने बात की कि जो है वो सुबह का नाश्ता हेल्दी का मतलब स्कील नहीं है।
हेल्दी का मतलब तली हुई ग़िज़ाएँ नहीं है, हेल्दी का मतलब न्यूट्रिशन एंड पर जो है वो हेल्दी हो, जिससे बहुत अच्छी ग़िज़ा बॉडी को मिल जाए, रिक्वायर्ड ग़िज़ा। गुड हो गया। प्रोफेसर माजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। प्रोफेसर अबू बकर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और प्रोफेसर हकीम साजिद इस्लाम आपका बहुत शुक्रिया। ये हिकमत के सितारे हैं, तिब्ब नबवी में इनका बहुत माशाल्लाह माहिर एक्सपर्ट यहाँ पर आज यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वक्त की कमी के बिना जो है मेरा चलना बड़ा मुश्किल हुआ। वक्त की कमी की जो थोड़ी किल्लत हो गई है। नेक्स्ट मैं चाहूँगी कि 1-2 घंटे का शो आप लोगों के साथ करें ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।